आज की कहानी तो बहुत डरावनी है। आज की कहानी है आरे कॉलोनी हॉन्टेड रोड की। चलिए सुनते हैं। ये मुंबई का सबसे स्केरी, सबसे भूतिया और डरावना रोड कहा जाता है। लोग यहाँ पे 9 बजे के बाद जाने से बहुत डरते हैं। इस रास्ते पे जाने वाले कई लोगों ने कई भूतिया घटना बताई है। उनमें से ही एक मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। कई लोगों ने इस रोड में से, जंगल में से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी है, तो कई लोगों ने एक औरत की चीखने की आवाज़। कई लोगों ने तो ये रोड पे एक औरत को भी देखा है जो सफ़ेद साड़ी में थी। और जो लेडी थी जो सफ़ेद साड़ी में थी वो सबसे लिफ्ट मांगती थी। अगर उसको कोई लिफ्ट नहीं देता था तो उनके गाड़ी के पीछे वो भागती थी। और अगर किसी ने उसको लिफ्ट भी दे दी तो वो अचानक रास्ते में ही कहीं गायब हो जाती थी। कई क्रिमिनल्स ने यहाँ पे मर्डर किया था और जो लाशें थी यहीं पे गाड़ डाली थी। शायद ये वही आत्माएं वहाँ पे घूम रही है। इसीलिए शायद इसीलिए वहाँ पे 9 बजे के बाद कोई ऑटो ड्राइवर जाने को तैयार नहीं होता। तो चलिए आज उसी में से कोई एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक संदीप नाम के लड़के की स्टोरी है। उसने ये बताया कि उसके साथ ही रियल में ही घटा हुआ भयानक स्टोरी है। तो लगभग रात के 11 बजे एक बार संदीप अपने घर को ऑफिस से रवाना हो रहा होता है। झट से उसने एक ऑटो रुकवाया। ऑटो, कांदिवली चलोगे क्या? ऑटो वाला तुरंत हाँ करके मीटर डाउन करके यू टर्न लेने लगता है। अरे ऑटो वाला भैया, यू टर्न क्यों ले रहे हो? आरे कॉलोनी से चलते, ये रोड से चलते जल्दी आ जाएगा। ऑटो वाला भैया कहता है नहीं, मैं आरे कॉलोनी रोड से नहीं चलूँगा। संदीप कहता है देखो, मैं तुम्हें 100-200 ज़्यादा दे देता हूँ, तो चलिए ना उसी रोड से। थोड़ी देर मनाने पर वो ऑटो ड्राइवर ज़्यादा पैसा के लिए तैयार हो जाता है और ऑटो ड्राइवर उसी रोड यानी आरे कॉलोनी रोड से चलना शुरू हो जाता है। वो रोड बहुत सुनसान था। उस पे और कोई दूसरा गाड़ी नहीं आ रहा था। वही अकेले जा रहे थे। वो रोड बहुत ही डरावना और सुनसान लग रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। उस रास्ते पे कोई लाइट नहीं था। उसी ऑटो के लाइट में से वो रास्ते देखते चले जा रहे थे। बहुत ही रात हो चुकी थी और जैसे जैसे वो ऑटो वाला गाड़ी आगे ले जा रहा था, अभी जंगल स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे वो गाड़ी जंगल में से जा रही थी, वो जो ड्राइवर था बार बार वो पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे वो बहुत डरा हुआ हो और कंफर्म कर रहा हो कि सब ठीक है या नहीं। अचानक जाते जाते उस रोड पे कोई नहीं दिख रहा था। जाते जाते अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे और वो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। वो लेडी लिफ्ट मांग रही थी, ये देखकर उन लोगों ने उसके पास गाड़ी रोकी। उस औरत को उन्होंने कहा कहाँ जाना है आपको? वो लेडी कुछ बोली ही नहीं। फिर से पूछा आपको कहाँ जाना है? उसने सिर्फ अपने हाथ आगे किया। अच्छा, तो आपको आगे तक पहुँचाना है तो बैठिए। तो उसने कुछ नहीं कहा और अजीब तरीके से देख रही थी। सीधा आके रिक्शे में बैठ गई। ऑटो वाले ने पूछा
मैडम आपको कहाँ पे जाना है? सिर्फ यहाँ से 15 मिनट बाद छोड़ दो। तो जो संदीप था वो विचार करने लगा, यहाँ से 15 मिनट बाद तो जंगल ही है, अभी भी जंगल है, ये जंगल से बाहर आने को हमें आधा घंटा लगेगा। 15 मिनट बाद में ये कहाँ पे रुकेगी जंगल में? ये विचार संदीप के मन में चल रहा था। संदीप ने उसे हिम्मत करके पूछा, मैडम 15 मिनट के बाद तो घना जंगल है, आप वहाँ उतर के क्या करेंगे? तो औरत बोली, देखिए मैं एक ट्रेड नर्स हूँ और जो मेरी मेड है वहाँ पे है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे जा रही हूँ। आगे ऑटो ड्राइवर ये सुन के बहुत डर गया। वो जल्दी जल्दी से ऑटो चलाने लगा और वो कुछ मंत्र जप कर रहा था या शायद हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा था। अगले 10-15 मिनट तो ऐसे गुजरे जैसे कोई 3-4 घंटे गुजरे हो। उस लेडी ने ऑटो को हाथ लगाया, जोर से हिलाया और कहा, भैया गाड़ी इधर ही रोक दो। ऑटो ड्राइवर की उसकी हाथ बहुत ठंडे लगे, वो बहुत डर गया। ऑटो ड्राइवर सोचा, इस औरत के हाथ इतने ठंड कैसे एक इंसान होके। डर के मारे उसने जल्दी से ऑटो रोका कि जल्दी से इस औरत से जान छुड़ा सके। अब जो लेडी बाहर उतरी, उस एरिया में तो घना जंगल था, वहाँ पे तो कोई नहीं था। संदीप फिर सोच में डूब गया। संदीप ने उस औरत से कहा, क्या आप आपकी मदद कर सकते हैं? उस मेड को इस रिक्शे में बिठाकर हम और आप सब लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। नहीं, उस औरत ने कहा, मैंने तुमको बताया ना, मैं एक ट्रेंड नर्स हूँ और मैं ऐसे सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ। आप सबका दोनों का धन्यवाद मुझे यहाँ पर पहुँचाने के लिए। और सिर्फ मुझे मेरा एक काम कर दीजिए, ये नंबर दे रही हूँ, ये मेरी माँ का नंबर है, इसको आप फ़ोन कर दीजिए और मेरी माँ को कह दीजिए मैं यहाँ पे सेफ हूँ और मैं सुबह तक लौट आऊँगी। वो लेडी अपनी माँ का नंबर संदीप को देती है और अपने रास्ते चली जाती। जैसे ही चली जाती, रिक्शे वाला जोर से गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी आगे ले जाता है और जो संदीप था वो उसकी माँ को नंबर लगाता है, यानी कि कॉल करता है। जैसे ही कॉल करने के जाता है, उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन होके वो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। संदीप सोचता है, अरे मेरा मोबाइल तो बैटरी फुल चार्ज था, ये नंबर लगाने से कैसे स्विच ऑफ हो गया? तो उसने उस ड्राइवर से कहा, भैया जी मैं क्या आपसे आपके फ़ोन नंबर से फ़ोन लगा सकते हूँ? तो रिक्शा वाले ने कहा, नहीं मेरा तो फ़ोन रिचार्ज नहीं है। तो उस औरत का नाम सोनाली है, ऐसा संदीप को उस औरत ने कहा था। वो नाम उसने याद रख लिया था। बाद में जब घर गया तो उसने मोबाइल फिर से चार्ज को लगाया। जैसे ही चार्ज को लगाया, पहले नंबर उसने दबा दिया उस सोनाली की माँ को और माँ ने फ़ोन उठा लिया। अब ये संदीप उससे बोलने लगा, माँ जी आपकी बेटी जो सोनाली नर्स है ना, वो आर्य कॉलोनी में हमको मिली थी और अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो सुबह तक आ जाएगी। तो वो जो मॉम थी वो बोली, क्या बक रहे हो तुम होश में तो हो? तो संदीप ने बोला, हाँ क्या, किस सोनाली की बात कर रहे? जी आपकी बेटी, उसके मरे तो 3 साल हो गए बेटा, वो आर्य कॉलोनी में उसको किसी ने मर्डर कर दिया था और जो ये तो तुम चौथे आदमी, हाँ तुम चौथे आदमी हो जिसने मुझे ऐसा फ़ोन किया। बेटा वो सोनाली नहीं थी, बल्कि वो सोनाली की आत्मा थी। कहानी यहीं तक खत्म होती है। कैसी लगी आज की कहानी? डरावनी कहानी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक डरते रहिए। धन्यवाद।